गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास कुमार सिंह आज फिर से आप लोग के बीच आ गया हूं एलसीएम एंड एचसीएफ के अगले पार्ट को वीडियो को लेकर के। तो आज जो है इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चंस को हम बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, है ना। तो हम कुछ बात पहले चर्चा करेंगे जिन बातों की हमको क्वेश्चन बनाने में आवश्यकता होगी। अगर हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स लेते हैं, दो या दो से ज़्यादा क्या लेते हैं, नंबर्स लेते हैं, और उन नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि एलसीएम जो होता है वो नंबर से बड़ा होता है और एचसीएफ जो होता है नंबर से छोटा। यानी एलसीएम जो आता है उसको नंबर से डिवाइड करने के बाद पूरा कट जाएगा। नंबर जो भी नंबर 2 गो 4 गो 10 गो जो भी नंबर होगा उन नंबर से अगर एलसीएम को बारी बारी से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली कट जाएगा। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ नंबर को डिवाइड कर देता है पूरा, नंबर से नहीं डिवाइड होता है, नंबर को पूरा डिवाइड कर देता है। इससे एक बात बहुत क्लियर होता है कि एलसीएम जो होता है वो नंबर से डिविजुअल होता है, और नंबर जो डिविजुअल होता है वो एचसीएफ से डिविजुअल, यानी एचसीएफ डिवाइड कर सकता है नंबर्स को और नंबर्स डिवाइड कर सकता है किसको, एलसीएम को। इससे डायरेक्ट क्लियर है कि एलसीएम हमेशा डिविजुअल आएगा, किससे, एचसीएफ से। क्योंकि देखो एलसीएम जो होता है नंबर से कटता है और नंबर को काटने वाला कौन होता है, एचसीएफ। तो जो नंबर से कट सकता है तो उससे छोटा एचसीएफ होता है, उससे भी वो कटेगा। यानी कभी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर मान लेते हैं, आपको 25 और 30 ले लिए, तो इसका एलसीएम निकाले तो 150 आया और एचसीएफ निकाले तो आया 5, एचसीएफ निकाले तो क्या आया 5। तो यहाँ पर देखो एलसीएम तो नंबर से कटेगा ही, 25 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, लेकिन एलसीएम साथ साथ एचसीएफ से भी कटेगा। क्यों? क्योंकि नंबर कटता है एचसीएफ से और नंबर से कटता है एलसीएम, तो यानी एचसीएफ से भी वो कटेगा। यानी कह सकते हो कि नंबर एचसीएफ से डिविजुअल होता है। नंबर्स का अगर एलसीएम निकालेंगे ना तो वो भी एचसीएफ से कटने वाला आएगा। और साथ ही साथ नंबर्स का सम, जैसे देखो यहाँ पर 35 + 30 कितना हो गया, 55, तो यानी 55 भी एचसीएफ से कटने वाला आएगा। यानी सब एचसीएफ से कटने वाला आता है। कौन कौन, नंबर जो भी है सब कटेगा, नंबर्स का एलसीएम जो है वो भी एचसीएफ से कटेगा, और नंबर्स का जो सम होता है वो भी एचसीएफ से कटता है। जैसे देखिए 25 + 30 दोनों नंबर है, जोड़ दिए 55 और उसका एचसीएफ 5 है। देखो तो 5 से 55 कटता है कि नहीं। यानी कहने का मतलब नंबर भी कटता है एचसीएफ से, नंबर्स का एलसीएम भी कटता है और नंबर्स का सम भी कटेगा एचसीएफ से, नंबर्स का प्रोडक्ट भी कटेगा एचसीएफ से, है ना। यानी कहने का मतलब एचसीएफ से हर कोई डिविजुअल होता है, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, है ना, एलसीएम सब किससे डिविजुअल होता है, नंबर्स के एचसीएफ से। तो ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो ऐसा इसलिए बता रहे थे कि इसका देखिए हमें अभी तुरंत ज़रूरत है। क्या है, तुरंत ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है भाई, तो यहाँ पर देखिए कहता है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 56। दो नंबर्स का सम कितना है, 56 है, एंड देयर एलसीएम इज 105, और उन नंबर्स का एलसीएम कितना है, 105 है। यानी कहने का मतलब नंबर्स का सम जो है वो 56 है और नंबर्स का एलसीएम 105 है। तो कहता है फाइंड देयर एचसीएफ, क्या निकालिए, एचसीएफ। यानी यहाँ पर नंबर नहीं बताया, नंबर का एलसीएम बताया और नंबर का सम बताया, नंबर का एलसीएम बताया और नंबर का सम बताया है। तो पूछ रहा है कि एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ पक्का है कि एलसीएम जो है वो तो एचसीएफ से कटेगा ही कटेगा, यानी एचसीएफ से कटने वाला है। यानी 105 जो है एलसीएम वो जरूर एचसीएफ से कटने वाला है, और नंबर्स का सम 56 है। तो क्या बोले थे, नंबर्स कटेगा एचसीएफ से तो नंबर का सम भी कटता है, यानी ये भी एचसीएफ से कट रहा है। यानी 105 और 56 ये दोनों किससे कटेगा, तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो। यानी कहने का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि नंबर्स का एलसीएम और नंबर का सम भी एचसीएफ से कटता है। तो अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए, वही हो जाएगा उसका एचसीएफ। तो यहाँ पर चलिए 56 सोल्यूशन, नंबर का सम कितना है 56 और नंबर्स का एलसीएम कितना है 105, इन दोनों का क्या निकाल दीजिए, एचसीएफ। तो 1 टाइम्स में लगेगा 56 तो बचेगा 49, 49 से 56 1 टाइम्स में लगेगा 49। अब उसके बाद क्या बचेगा जी, 7, 7 से 49 कटेगा तो 7 टाइम्स में 49 ये कट गया। तो यानी एचसीएफ ऑफ किसका किसका 56 एंड 105, इन दोनों का एचसीएफ 7 आया। यानी नंबर का सम और नंबर का एलसीएम, नंबर का क्या चीज़ जी,
सम और नंबर का एलसीएम का एचसीएफ निकाले तो 7 आया। तो जो सम और एलसीएम का एचसीएफ होगा वही एचसीएफ नंबर का भी होगा, वही एचसीएफ क्या होगा, नंबर का भी। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड एचसीएफ ऑफ नंबर्स, नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, तो नंबर्स का भी एचसीएफ वही होगा जो सम और एलसीएम का एचसीएफ होता है। दोनों नंबर का सम और दोनों नंबर का एचसीएफ का जो एलसीएम निकल के आएगा वही एलसीएम होगा, वही एचसीएफ होगा नंबर्स का। तो उम्मीद करते कि ये समझ गए होंगे। अब अगला दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, तो दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें क्या कह रहा है कि 2 नंबर्स आर इन सच रेस, कहता है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। 2 गो नंबर है, 2 गो क्या है भाई, नंबर है, उन दोनों नंबर्स का रेशियो कितना है, 3:4 है। इफ़ देयर एलसीएम इज 180 और उन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो 180 है, तो कहता है फाइंड द नंबर्स, फाइंड द क्या बताइए, नंबर्स। तो जब नंबर का रेशियो दिया हुआ रहता है तो आप अदर एक्सरसाइज में भी 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ रहता है तो नंबर को क्या मानते हो, 3x और 4x मानते हो। तो उसी तरह से इसका भी सोल्यूशन करेंगे ना भाई। तो नंबर को अगर एक नंबर को मान लिया मैंने 3x, तो दूसरा नंबर को उसी तरह से क्या मानना पड़ेगा, 4x, क्योंकि पहला 3 हिस्सा था तो 3x माने, तो दूसरा 4 हिस्सा है तो कितना x मानेंगे, 4x मानेंगे। तो मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स, तो लेट द नंबर्स आर, तो लेट द नंबर्स आर कितना हो जाएगा, 3x एंड 4x। नंबर्स को क्या मान लिए, 3x और 4x। ए भाई इसमें एक चीज़ देखिए, दिया हुआ क्या चीज़ है, नंबर्स का एलसीएम। क्या दिया हुआ है, नंबर्स का एलसीएम। अगर हम भी नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के बराबर एलसीएम करेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगा। तो हम नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं भाई। तो नंबर क्या है, एक नंबर 3x है, एक नंबर 4x है। तो एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम क्या होगा, तो जिससे कटेगा, तो पहले देखो दोनों के पास x है तो ये डेफिनेटली है कि x से कटेगा, तो x से कटेगा तो ये 3 बचेगा, और ये x से कटेगा तो 4 बचेगा। और किसी से 2 से ये कटेगा तो ये नहीं, 3 से ये कटेगा तो ये नहीं, यानी अब कटने वाला नहीं है। तो एलसीएम ऑफ किसका किसका, 3x एंड 4x। तो 3x और 4x का एलसीएम कितना होगा, तो x गुने 3 गुने 4, x गुने 3 गुने 4, बोले तो 12x आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 12x आ गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम कितना, हम लोग एलसीएम निकाले तो 12x आ रहा है, और क्वेश्चन एलसीएम बता रहा है 180। तो हम लिख सकते हैं 12x इक्वल टू 180। ये मेरे हिसाब से एलसीएम है, ये क्वेश्चन के हिसाब से एलसीएम है। तुम दोनों एलसीएम को एलसीएम के बराबर कर दिए। अब 12 उधर जाके डिवाइड होगा तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना बचेगा, 180 बाई कितना, 12, बोले तो x बराबर आ गया 15। तो x बराबर 15 आ गया। अब पूछ रहा है नंबर्स, क्या पूछ रहा है, नंबर्स कि, तो यहाँ पर नंबर्स कैसे बनाएंगे भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे कि द फर्स्ट नंबर, क्या बोलेंगे कि द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर बराबर कितना हो गया, तो पहला नंबर बराबर क्या माने थे, 3x, तो 3x बराबर 3 गुने x का वैल्यू 15, बोले तो 45। सेकेंड नंबर बराबर क्या माने थे, तो द सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर बराबर हम लोग क्या माने थे जी, तो सेकेंड नंबर बराबर 4x माने थे। तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 15 बराबर 60, यानी यहाँ पर नंबर क्या होगा, 45-60। 45-60 ही वह नंबर है जिसका रेशियो निकालेंगे तो 3:4 आएगा, और उसका एलसीएम निकालेंगे तो 180 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ रहे और दोनों नंबर का एलसीएम दिया हुआ रहे तो आप लोग नंबर निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में। तो अगले टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसा होगा। तो 2 क्वेश्चन और आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। उसमें क्या था, अभी तक दे रहे थे कि 2 नंबर जिसका रेशियो देते थे और उसका एलसीएम देते थे, लेकिन इस बार क्या किए हैं कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:6। 3 नंबर है जिसका रेशियो दिया हुआ है 4:5:6 एंड देयर एलसीएम इज 480, और उन नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं तो 480 आता है। तो फाइंड द नंबर्स, किसको निकालिए, नंबर्स को निकालिए। तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन नंबर का रेशियो दिया हुआ है 4:5:6। तो अगर एक नंबर को 4x मानेंगे तो दूसरा नंबर को 5x और तीसरा नंबर को क्या मानना पड़ेगा, 6x। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन देते हैं तो मानेंगे कि लेट द नंबर्स आर कितना, 4x
5x एंड 6x। नंबर्स को कितना मान लिए 4x, 5x और 6x। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नंबर का एलसीएम। तो मेरे को बनाने नहीं आता है, तो जो चीज़ दिया हुआ है वही चीज़ निकालेंगे। तो नंबर्स का एलसीएम दिया हुआ है, तो हम लोग भी क्या निकालेंगे, नंबर्स का एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा जी, तो जैसे आप नॉर्मल नंबर का निकालते थे उसी तरह से। तो एक नंबर 4x है, एक नंबर 5x है और एक नंबर 6x है। तो इन तीनों का निकालेंगे एलसीएम। तो देखिए सभी नंबर, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, तीनों के पास x है। कहने का मतलब तीनों नंबर किससे कट रहा है, x से। तो x से कटेगा तो ये 4 बचेगा, ये 5 बचेगा, ये 6। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 2 से कट रहा है तो ये 2 बचेगा, ये 5 बचेगा, ये 3 अब नहीं कटेगा। तो एलसीएम ऑफ किसका किसका एलसीएम, तो 4x, 5x एंड 6x, तीनों नंबर का एलसीएम कितना आया, x इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना, x इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। तो यहाँ पर कितना आ गया, x इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आ गया। x इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या आ गया, 5 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60 इंटू x बराबर 60x आ गया एलसीएम। यानी हम लोग के अकॉर्डिंग एलसीएम कितना आ गया, 60x। और क्वेश्चन क्या बता रहा है एलसीएम भाई, तो क्वेश्चन बता रहा है 480। तो दोनों के एलसीएम को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग के अकॉर्डिंग एलसीएम आया 60x और वो बता रहा है 480, यानी 60x जरूर 480 के बराबर होगा। तो देयरफॉर x बराबर तो 480/60 हो गया। 1 0 1 0 कटेगा तो यहाँ पर इससे कटेगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। तो x बराबर आ गया 8, तो x का वैल्यू 8 आ गया। अब फर्स्ट नंबर निकालिए। तो फर्स्ट नंबर बराबर कितना माने थे, तो फर्स्ट नंबर बराबर हम लोग माने थे 4x। फर्स्ट नंबर बराबर क्या माने थे, 4x। तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया, 4 इंटू एक्स का वैल्यू 8, तो बराबर कितना हो गया, 32। सेकेंड नंबर बराबर क्या माने थे, तो सेकेंड नंबर बराबर माने थे 5x। क्या माने थे, 5x। तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू 8 बराबर 40। से थर्ड नंबर बराबर क्या माने थे, तो थर्ड नंबर बराबर माने थे हम लोग कितना जी, 6x। तो 6 इंटू 8 बराबर कितना हो गया, 48 हो गया। तो यानी अब 2 नंबर का रेशियो दे और उसका एलसीएम दे, चाहे 3 नंबर दे उसका रेशियो दे, उसके बाद 4 नंबर दे उसका एलसीएम और रेशियो दे, तो कुछ भी ऐसा नंबर्स का एलसीएम और नंबर्स का रेशियो दिया हुआ रहे तो आप इस तरीक़ा से बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर कहता है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:5। 2 नंबर है जिसका रेशियो दिया हुआ है 7:5 और एंड देयर HCF इज 12 और उसका HCF दिया हुआ है 12। यानी अभी तक क्या था, नंबर्स का रेशियो और उसका LCM दिया हुआ रहता था, लेकिन यहाँ पर नंबर्स का रेशियो और उसका क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, HCF। तो कहता है फाइंड द नंबर्स, क्या निकालिए, नंबर्स। तो चलिए नंबर्स बाद में निकालेंगे, पहले नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है तो नंबर मान लीजिए कि लेट द नंबर्स आर। तो नंबर्स का रेशियो क्या है, 7:5। तो 7x एंड क्या मान लिए, 5x। अब यहाँ पर नंबर का HCF दिया हुआ है तो हम लोग भी HCF निकालिए। तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी सभी नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। सभी नंबर्स में जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए निकालिए कॉमन भाई। तो एक नंबर 7x है, एक नंबर 5x है। तो यहाँ पर ये दोनों से क्या कॉमन निकला, x। तो 7 और 5, और कोई चीज़ है जो दोनों से कॉमन निकले, नहीं। तो नहीं है, तो यानी x सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, x है। तो यानी HCF कौन होगा, ये x ही क्या कहलाएगा, HCF। यानी कि जो सभी नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन होगा, मैक्सिमम कॉमन जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, HCF। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या कॉमन आया, सभी से क्या निकला जी, x। तो सभी से जो कॉमन आया उसी को HCF बोलेंगे। तो हम लोग के अकॉर्डिंग जो है HCF, तो HCF ऑफ किसका, 7x एंड 5x बराबर कितना आ गया, आगे आपको x आएगा। ऐसे भी नंबर्स का जो रेशियो दिया रहता है ना, तो जो चीज़ उसके साथ मल्टीप्लाई करते वही क्या कहलाता है, HCF। तो हम लोग के अकॉर्डिंग HCF आ गया x
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग के अकॉर्डिंग HCF आया x और क्वेश्चन बोल रहा है 12, तो यानी x बराबर 12 बोल सकते हैं। तो ये नंबर्स का HCF निकल गया x बराबर 12, यानी x का भी वैल्यू मेरे को मालूम हो गया कि 12 आ गया। अब नंबर्स बतलाना है, क्या बतलाना है? नंबर्स। तो द फर्स्ट नंबर बराबर क्या माने थे? तो फर्स्ट नंबर बराबर हम लोग क्या माने थे जी? 7x। तो 7x बराबर 7 गुने x का वैल्यू 12 बराबर 84 होगा, है ना। 12 7 जा 84। द सेकेंड नंबर, तो द सेकेंड नंबर बराबर हम लोग क्या माने थे? तो सेकेंड नंबर बराबर हम लोग माने थे 5x। तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 12, बोले तो 60 आ गया। तो ये नंबर निकल गया। दो नहीं, दो से ज़्यादा भी नंबर रहेगा, जैसे 3 नंबर का रेशियो और 3 नंबर का HCF दे दिया, तो वहाँ पर तीनों नंबर, जैसे आपको यहाँ पर हम एक चीज़ सिखाना चाहते हैं कि जैसे देखिए 3 गो नंबर दे दे, उसका रेशियो और उसका HCF। जैसे 3 नंबर का रेशियो दे दिया जाए, मान लेते हैं 4:7 रेशियो और आपको 12 दे दिए, 4:7:12 दे दिए, और इसका HCF दे दे 10। इन नंबर्स का HCF क्या दे देते हैं? यानी 3 नंबर है जिसका HCF 4:7:12 है और इनका HCF क्या बता रहा हूँ कि 10 है। तो बताइए कि नंबर्स क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी नंबर को मानेंगे, कितना मान लेंगे? 4x, 7x और 12x। क्या मान लेंगे कि लेट द नंबर्स आर 4x, 7x एंड 12x। अब उसके बाद क्या करेंगे भाई? HCF देल है, हम भी क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो HCF देखिए क्या हो जाएगा भाई? 4x, 7x और 12x। तो कहोगे सर आप तो LCM वाला मतलब सिंबल लगाते हैं। LCM वाला लगाते हैं भाई, लेकिन हम वही चीज़ को ढूंढते हैं जो सभी में कॉमन हो, जो सभी से कॉमन निकल के आए। तो सभी के पास अभी क्या दिख रहा है? x। तो x कॉमन लेंगे तो ये 4, 7 और ये कितना बच गया? 12। तो और कोई चीज़ है सभी में कॉमन? 2 से देखिए ये दोनों कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है, फिर 4, 3 से ये कट रहा है तो ये दोनों नहीं कट रहा है। सभी से कॉमन है, 2 से कॉमन रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो 4 ये दोनों में कॉमन है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। सभी नंबर 7 से भी आता, तो सभी नंबर में कोई और चीज़ कॉमन तो आ नहीं रहा। तो मैक्सिमम क्या आ रहा है? x। तो यहाँ पर HCF बराबर कितना होगा? x होगा। और क्वेश्चन बता रहा है कि HCF 10 है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके x बराबर 10 आ जाएगा। और x बराबर 10 आएगा तो फर्स्ट नंबर बराबर क्या माने थे? 4x। तो 4 इंटू 10 40। सेकेंड नंबर बराबर क्या माने थे? 7x। तो 7 इंटू x बोले तो 10 यानी 70 आ जाएगा। थर्ड नंबर बराबर क्या माने थे? 12x। तो 12 इंटू एक्स का वैल्यू 10, तो 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का रेशियो और उसका LCM दिया हुआ रहे तो नंबर्स निकाल सकते हैं। फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का रेशियो और उसका HCF दिया हुआ रहे, तब आप नंबर निकाल सकते हैं। ऐसा मैं समझूंगा कि आप लोग सीख चुके हैं। तो एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, और देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4। 2 नंबर्स हैं जिसका रेशियो दिया हुआ है 3:4। द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF इज 2028। तो फाइंड द नंबर्स एंड देयर सम। यानी कि 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है, फिर वो दोनों नंबर के LCM HCF का प्रोडक्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट। यानी दोनों नंबर का रेशियो दिया हुआ है और LCM HCF को मल्टीप्लाई करके क्या आता है? ये दिया हुआ है। प्रोडक्ट का मतलब समझते होंगे। तो यहाँ पर हमको क्या कहता है निकालने के लिए? नंबर्स निकालने के लिए कहता है। तो चलिए नंबर्स बाद में निकालते हैं, पहले दोनों नंबर का रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:4। तो उससे हम नंबर्स को मान लेंगे। जैसे 3:4 दिया है, तो अगर एक नंबर को हम 3x मानेंगे तो दूसरा नंबर को क्या मान लेंगे? 4x। क्योंकि पहला नंबर अगर 3 हिस्सा है तो दूसरा नंबर कितना हिस्सा है? 4 हिस्सा है। तो मान लेंगे कि लेट द नंबर्स, है ना, लेट द नंबर्स आर 3x एंड 4x। नंबर्स को कितना मान लिए? 3x और 4x मान लिए, है ना। अब उसके बाद क्या कर रहा है? नंबर्स का रेशियो दिया तो नंबर्स मान लिए, और नंबर्स के LCM और HCF का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो हम भी LCM HCF का प्रोडक्ट, लेकिन हम LCM HCF का प्रोडक्ट कब निकालेंगे? जब LCM HCF मालूम रहेगा तब ना भाई। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? तो यहाँ पर पहले LCM निकालते हैं। तो 3x और 4x का LCM कितना होगा? तो x कॉमन लेंगे तो 3 और 4 बचेगा, और तो कुछ कॉमन हो ही नहीं रहा है, तो इतना ही रह जाएगा। तो LCM ऑफ 3x एंड 4x,
तो 3x और 4x का एलसीएम कितना आ गया, x इंटू 3 इंटू 4, x इंटू 3 इंटू 4 बोले तो 12x, और HCF ऑफ 3x एंड 4x, तो ये इन दोनों का HCF, तो दोनों में मैक्सिमम कॉमन, तो दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन हुआ, x हुआ। और कोई ऐसा चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, नहीं, x है, तो यानी HCF x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है ना कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है 2028 के बराबर है, यानी LCM इंटू HCF बराबर क्या हो गया, 2028 के बराबर है। तो भाई LCM कितना है, तो LCM यहाँ पर कितना है जी, 12x है, HCF कितना x है, तो LCM गुने HCF बराबर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर 12x स्क्वायर बराबर 2028, तो पहले 12 मल्टीप्लाई में तो बराबर को साइड जा करके डिवाइड होगा, तो x स्क्वायर बराबर 2028/12 होगा, तो यहाँ पर काट दिए तो आ गया 1, उसके बाद 8 और 2 आ गया, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और उसके बाद कितना आ जाएगा 9, यानी x स्क्वायर बराबर 169, तो देयरफॉर x बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर इधर जाके रूट होगा, तो अंडर रूट 169, तो x बराबर 13 आ गया, x बराबर 13 आ गया। तो अब नंबर निकाल दीजिए, तो फर्स्ट नंबर बराबर क्या माने थे भाई, तो फर्स्ट नंबर बराबर हम लोग क्या माने थे 3x, तो 3 इंटू 13 बराबर 69 है ना। सेकेंड नंबर बराबर हम लोग क्या माने थे, तो सेकेंड नंबर बराबर हम लोग क्या माने थे 4x, तो 4 इंटू 13 बराबर कितना हो गया 52 हो गया, कितना हो गया 52। तो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर निकालिए। लेकिन इससे भी एक वो आसान तरीका है, इससे भी एक बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, क्या है, तो उसमें क्या करना रहेगा, इतना दूर ही सिर्फ करिए कि मान लेंगे कि नंबर्स कितना है, लेट द नंबर्स आर 3x एंड 4x। तो आप लोग जानते हो, क्या जानते हो कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जब दो नंबर रहता है, कै गो नंबर, 2 गो नंबर रहता है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो LCM इंटू HCF के बराबर होता है। LCM इंटू HCF के क्या होता है, बराबर होता है। आप पढ़े हो शुरू में कि 2 नंबर का प्रोडक्ट, फिर उन दोनों नंबर के LCM और HCF का प्रोडक्ट बराबर होता है। तो भैया नंबर का प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या हुआ, एक नंबर आपका 3x हो गया, तो दूसरा नंबर 4x बराबर LCM इंटू HCF, तो ये दोनों का प्रोडक्ट तो क्वेश्चन खुद ही बता दिया कि 2028 मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही आएगा 12x स्क्वायर बराबर 2028, 12 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर बराबर बचेगा 169, तो देयरफॉर x बराबर कितना आएगा, तो स्क्वायर उधर जाके रूट होगा, तो अंडर रूट 169 बोले तो x बराबर कितना आएगा भाई, तो x बराबर आ गया आपको 13, x का वैल्यू 13 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, नंबर्स निकालना है और नंबर्स का सम। चलो भाई पहले नंबर निकालो, नंबर्स का सम क्या बड़ा बात है। तो फर्स्ट नंबर बराबर कितना माने थे जी 3x, फर्स्ट नंबर बराबर क्या माने थे 3x, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 13 बराबर 39। सेकेंड नंबर बराबर क्या माने थे, तो सेकेंड नंबर बराबर माने थे आपको कितना 4x बराबर 4 इंटू 13 बराबर कितना हो गया 52। तो पहला नंबर 39, दूसरा नंबर 52 आ रहा है ना, उतना ही जी। अब नंबर्स का सम भी पूछा है तो उसमें क्या जाता है, अब पूछा है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। तो द सम ऑफ द नंबर्स, तो सम ऑफ द नंबर्स बराबर क्या होगा, तो नंबर्स का सम, तो एक नंबर 39 और दूसरा नंबर 52 हो गया है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा जोड़ करके 91 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।